दिवाली पर खास करके पटाखों पर बैन जारी रहेगा। क्या लगता है आपको, दिल्ली के प्रदूषण में कुछ कमी आएगी? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, मैं भी क्लास 9th के बाद से पटाखे चलाना बंद कर दिया था, लेकिन जब दिल्ली आया और ये हिपोक्रेसी देखी यहाँ पे कि आप न्यू ईयर पे पटाखे जलाते हो, बाकी के ओकेजन पे, क्रिसमस पे पटाखे जलाते हो, लेकिन आप बैन करने को कहोगे हिंदू फेस्टिवल दिवाली पे पटाखे मत चलाओ। होली आएगी तो आप पानी के लिए बैन करवाओगे। ये जो हिपोक्रेसी है, चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय भी आते हैं, और चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, मैं दिल्ली सरकार की बात करता हूं। अभी माननीय दिल्ली सरकार के जितने भी मुखिया लोग थे, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह और जो भी नेता जेल से छूट के आए, भाई उनके समर्थक देखो कितने पटाखे चलाए। अगर आपको दिल्ली की जनता का और पोल्यूशन का इतना ही ये रहता तो आप पहले ही जेल से निकलने से पहले ही आप कह दिए होते कि हमारे जो समर्थक है, हमारे जो भी, आप खुशियां मनाओ और फूल बरसाते ना, पटाखे जलाने की क्या जरूरत? बिल्कुल। और नीतीश चौरसिया से ऐसे ही पॉल्यूशन है और आप उस पॉल्यूशन का कोई समाधान नहीं निकालते हो। बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। लेकिन दिल्ली दिवाली जैसे आई, पटाखे बैन कर दो, वही एकमात्र जरिया है दिल्ली के पॉल्यूशन का। ठीक है, नीतीश जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के नीतीश जी, जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तब आप लोग खुशी में खूब पटाखे जलाते हैं, लेकिन जब दिवाली आती है तो आप लोग हाय हाय करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सांस का मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये सांस हर लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं, बूढ़े ले गए, जवान लेते हैं, महिलाएं लेती हैं। इस सांस का ख्याल उस समय, एक सेकंड नीतीश जी सुन लीजिए, उस समय इस सांस का ख्याल क्यों नहीं आता आप लोगों को जब आप लोग खुद पटाखे फोड़ रहे होते हैं? मुझे अपनी बात कहने के लिए कम से कम 30 सेकंड चाहिए होगा आपसे, मैं अपनी बात पूरी कर पाऊँ और आपको शायद अच्छे से वो कन्विंस भी कर पाऊंगा चीजों में। देखिए, पूरे इन्वायरमेंटल का एक स्ट्रक्चर है। जब हम आते हैं लास्ट ईयर एंड में, यहाँ आके हमें पता चलता है कुछ एक इन्वायरमेंटल अपना स्ट्रक्चर है, दिल्ली का अपना एक स्ट्रक्चर है। जब दिल्ली का इतिहास आप देखेंगी तो ये जिस ऊंचाई पे है उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आसपास के इलाके से, और ये ना सिर्फ दिल्ली में कह रहा हूँ, पूरे इंडिया, भारत के और भी कई सारे राज्य हैं जहां इस तरह की समस्या बनी रहती है। इससे ज्यादा समस्या आप चली जाएंगी, अभी कुछ दिन बाद आपको गाजियाबाद में दिखेगा, इससे ज्यादा अगर आप समस्या देखेंगे फरीदाबाद में दिखेगा। ऐसा नहीं है दिल्ली की ही समस्या है, ये पूरे भारत की समस्या है। और हम अक्सर कहते हैं कि हमारे देश के जो भी रहनुमा है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये सब एक संयुक्त एक कमेटी बनाए और इस पे सुचारू जो व्यवस्था हो सके उस पर करें। ये सिर्फ दिल्ली, बार बार दिल्ली पे, अगर दिल्ली की बात होती, एलजी साहब ने 1100 पेड़ कटवाए, क्यों कटवाए? हम घर घर पेड़ बांट रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एक एक ये सांस एक एक व्यक्ति के लिए कीमती है, एक एक महिला के लिए कीमती है, एक एक बच्चे के लिए कीमती है, और तो और हमारे जानवरों के लिए भी कीमती है। तो हम इस बात को समझते हैं, हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो, उसकी सांस सुरक्षित हो, हम भी सुरक्षित हो, आप भी सुरक्षित। ठीक है, अब ये बता दीजिए, 30 सेकंड पूरे हो गए होंगे, अब ये बता दीजिए कि फिर से वही सवाल पूछूंगी, इस सांस का ख्याल आपको तब क्यों नहीं आता जब अरविंद केजरीवाल के लिए आप, उनके बाहर आने की खुशी में आप पटाखे फोड़ रहे होते हैं? तभी क्यों ख्याल आता है जब दिल्ली वासी दिवाली के लिए पटाखे जलाते हैं? देखिए, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो न सिर्फ पटाखे बैन हुए, साथ के साथ जो आने वाली कार्रवाई है उस पर भी उन्होंने, हमारे मंत्री महोदय ने जिक्र करा, जिसमें किस प्रकार 7 अक्टूबर से हरित क्रांति का और किस प्रकार साफ सफाई का, एंटी डस्ट का, आर्टिफिशियल बारिश करने का जो प्रावधान है, ये भी तमाम उसके पहलू हैं। आप अगर एक ही बिंदु पर रहेंगे तो इसका मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि ये सिर्फ आज से लेके 1 तारीख तक बैन है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष और ना ही धर्म विशेष और ना ही कोई जात मजहब देख के इसके पीछे ये लगाया गया है। क्योंकि अमूनन इस समय वातावरण ऐसा हो जाता है, वातावरण के जो ओजोन है इस प्रकार से हो जाते हैं, इसके वजह से ये चीजें हमें फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, स्वाति जी जवाब। इन्होंने तो आपको भी निरुत्तर कर दिया। आपने प्रश्न पूछा कि जब आपके नेता जेल से बाहर आते हैं तो क्या उन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता है, और जो दिवाली जैसे हिंदू पर्वों पर पटाखे फोड़े जाते हैं तो उनसे प्रदूषण होता है। इनके पास जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, पिछले साल 2023 का दिल्ली प्रदूषण का जो आंकड़ा रहा है सरकारी, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें
32 से 40% अलग अलग डेज पे जो प्रदूषण का योगदान रहता है वो पराली जलाने से होता है। और लास्ट ईयर का ही ये आंकड़ा है कि ये पराली जो है वो 92% इनमें से ये पंजाब में जलाए गए और बाकी के 8% जो है वो हरियाणा और यूपी की जो खेत है वहां से आए। पंजाब में जब तक इनकी सरकार नहीं थी ये पराली को लेके खूब आंदोलन करते थे। जब तक शीला दीक्षित जी की सरकार थी वायु प्रदूषण इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। इन्हीं सारे मुद्दों पे ये जो है वो कब्जा करके दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए। लेकिन आज सब बातों से पल्ला झाड़ के पराली से पल्ला झाड़ा, इन्होंने बाकी जो सारे कॉजेज है उनसे पल्ला झाड़ा और अपने सत्ता का खूंटा ऐसे गाड़ करके बैठ गए। और आप देखिए कि इनके रिएक्शंस क्या हैं। समाधान की तरफ बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है। और वायु प्रदूषण वाकई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये टॉप 10 वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है। लेकिन क्या सिर्फ ये बैन कर देने से पटाखे जिसका योगदान 8 से 10% होता है वायु प्रदूषण दिल्ली में, क्या ये 8 से 10% पे शिकंजा लगा देने से दिल्ली वासियों को जो सांस की बात कर रहे हैं क्या वो दिल्ली वासी ढंग से सांस ले पाएंगे? इनका जवाब ये दें। ठीक है, ठीक है, ये जवाब ले लेंगे। लेकिन शबनम खान के पास मैं जाऊंगी। शबनम जी जरा आगे आइए। शबनम जी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और उनका 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 एकमात्र उद्देश्य ये है इस समय कि दिल्ली में किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए, जिसको लेकर के पटाखों पर बैन लगाया गया है और इसीलिए फैसला लिया गया है। तो इससे आपत्ति कैसी? नहीं, आपत्ति समय पर है कि दिवाली के समय ही आपको याद आया कि पटाखों पर बैन लगना चाहिए। और अभी आपने एक सवाल किया, भाई से जवाब नहीं दिया गया क्योंकि भाई जवाब देना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी का चेहरा ही और चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा इनका एकदम दोगलेपन वाला है। ये हमेशा दोहरे चरित्र वाली बातें करते हैं। अभी दिवाली आ गई तो इनको पटाखों पे बैन लगाने की याद आ गई। अभी जब केजरीवाल जी बाहर आए तो पटाखों में आग खुद ही लगा रहे थे, तब इनको याद नहीं था जो सवाल आप बार बार पूछ रही हैं। और भाई अगर आपको इतनी ही चिंता है हमारे दिल्ली वासियों के दम घुटने की तो फिर इतनी दिनों से कर क्या रहे हो? कभी शराब के चक्कर में एक मंत्री जेल जाता है, मुख्यमंत्री जेल जाता है, आप जेल के चक्कर काटने में बिजी हो, माफियाओं के साथ सांठगांठ करने में बिजी हो। आपको हमारी सांस की चिंता है, बच्चे की भी सांस की चिंता है, लेडी की भी सांस की चिंता है और जानवरों की भी सांस की चिंता है। सांस की चिंता है लेकिन समाधान कोई नहीं दोगे क्योंकि शराब माफियाओं से सांठगांठ करने से फुर्सत मिले आपको तब तो कोई समाधान दोगे। तो मैं तो भाई को कह रही हूँ ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब चाहते हैं कि दिल्ली की जनता, क्योंकि हम सब दिल्ली वासी हैं, स्वच्छ रहे, स्वच्छ वातावरण में रहे। और कितने साल से सरकार है भाई से आप ये पूछ लीजिए जरा, अगर याद है भाई को। तो भाई को अगर ये याद है इतने साल से सरकार है तो आपको सांस की चिंता ही नहीं हुई। जैसे ही दिवाली आती है इनको हिंदू धर्म से नफरत है। सच बात ये है। अच्छा, सच बात ये है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को हिंदू धर्म से नफरत है। जैसे ही दिवाली आती है पटाखे में जो आग लगती है वो नहीं, इनके दिल में आग लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, हिंदू भाइयों की दिवाली आ गई। अब किस तरह से एक पक्ष को खुश करने के लिए इस पक्ष को चाहे नाराज हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आप याद करिए जिस जगह से ये लोग लड़ते हैं मुस्लिम इन्हें 99% वोट करता है। तो इनको हिंदू भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। दिवाली पे आप कुछ कहो, ये आपका मत हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल है, हाँ। ये तो सामने है। ठीक है, वरना भाई समाधान देते हैं, शबनम जी, बताते हैं लेकिन कि मेरा केजरीवाल सवाल जी की बार पर मेरा सवाल ये पटाखे है क्यों फूटे? कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है? ऐसा क्यों नहीं लगता? लॉजिकली मैं जानना मैं चाहती हूँ। लॉजिकली बता रही हूँ कि पटाखे जब केजरीवाल जी की बार पे फूटे तब पोल्यूशन नहीं पूछा गया आपसे कि भाई पोल्यूशन हो रहा है या नहीं। और पोल्यूशन, फुलझड़ी और छोटी चरखी ये जो बच्चे जलाते हैं ये खुशी का है मौका। अरे उसके उस बच्चे के चेहरे की फुलझड़ी जलाते में खुशी देखिए। उस फुलझड़ी से तो आपके सबने दम घुट गए। और आप जो अपने पटाखे फोड़ते घूमते हैं उससे आपके किसी के दम नहीं घुटते। तो मैं तो भाई को बोल रही हूँ हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी उस फिर आप लॉजिकली तो स्वीकारेंगे ना कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। खुशी का मौका है, त्योहार का मौका है, वो अलग बात है। देखिए बड़े वाले बम की कोई भी यहाँ पर जितने भी सब खड़े हैं, भाई भी खड़े, कोई हिमायत नहीं करेगा कि बड़े बड़े बम फोड़िए। छोटी छोटी चरखी, छोटी छोटी फुलझड़ी बच्चे खुशी के लिए जलाते, उनसे तो पोल्यूशन हो रहा है। और आपने जो ये गंदगी मचा रखी है, पहले कहते थे हम सिटी हमें दो, हम आपको बड़ी स्वच्छ दिल्ली देंगे। दिल्ली में आप और मैं अभी चलेंगे भाई के साथ और दिल्ली का एक भ्रमण करा के लाऊंगी इनको। और
जहां ईस्ट दिल्ली, जहां सिसोदिया जी खुद रहते हैं, जहां केजरीवाल जी ने अपना बसेरा बसा रखा है। आप सिर्फ एक बार चल के ये कैमरे से भाई ने चश्मा लगा रखा है, ये वाला उतरवा के, जनता वाला लगवा के फिर दिखाइएगा भाई को कि भाई देखिए आपने हाल क्या कर दिया है। आप पटाखे पर मत जाइए सिर्फ, ये गंदगी भी तो दम घोट रही है, ये गंदगी भी तो बीमार कर रही है सबको। इसके ऊपर आपका कुछ है वक्तव्य, कोई समाधान बिल्कुल। तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।